डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से कस्बे में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे और मां अशियम्मा एक धार्मिक और करुणामयी महिला थीं। परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, लेकिन मूल्यों, संस्कारों और मेहनत में विश्वास रखने वाला था। कलाम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे। वे स्कूल के बाद अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए अखबार बांटते थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। विज्ञान और गणित उनके प्रिय विषय थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लेकिन उनका सपना इंजीनियर बनने का था। इसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में प्रवेश लिया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। MIT में ही उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आई। कठिन परिश्रम, अनुशासन और लगन के चलते उन्होंने अपने शिक्षकों को बहुत प्रभावित किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1960 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का रुख किया। ISRO में रहते हुए डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का नेतृत्व किया, जिससे 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। 1982 में वे फिर DRDO लौटे और भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी स्वदेशी मिसाइलों का विकास हुआ। इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। डॉक्टर कलाम ने 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये परीक्षण भारत की सैन्य और वैज्ञानिक ताकत का प्रतीक बन गया। डॉक्टर कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे पहले वैज्ञानिक थे जो इस सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। उनके राष्ट्रपति बनने के पीछे सभी राजनीतिक दलों का समर्थन था, क्योंकि वे सभी वर्गों और विचारधाराओं के लिए सम्माननीय थे। राष्ट्रपति रहते हुए वे हमेशा युवाओं, छात्रों और वैज्ञानिकों से जुड़ते रहे। वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए खोल दिया और हर समय खुद को जनता का राष्ट्रपति माना। उन्होंने भ्रष्टाचार, शिक्षा और तकनीकी विकास जैसे विषयों पर खुलकर बात की। शिक्षा और युवाओं के लिए समर्पण। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी डॉक्टर कलाम लगातार देश भर में भ्रमण करते रहे। वे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। उनका सपना था 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उन्होंने युवाओं से हमेशा बड़े सपने देखने, निडर होकर काम करने और देश की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया। उनका मानना था कि महान सपने देखने वालों के ही सपने पूरे होते हैं। डॉक्टर कलाम ने कई प्रेरणादायक किताबें लिखीं, जिनमें प्रमुख हैं विंग्स ऑफ फायर, जीवनी, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, माय जर्नी। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, भारत के लिए अपने विजन और युवाओं के प्रति अपनी आशाओं को साझा किया है। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के IIM में छात्रों को संबोधित करते समय डॉक्टर कलाम को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वे छात्रों को प्रेरित कर रहे थे। उनकी मृत्यु पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।